नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मैं बनारस के विकास की बात करना आपसे जरूरी समझ रहा हूं। आज के संदर्भ में वो बेहद आवश्यक है। आवश्यक इसलिए भी है कि आज से 10 साल पहले कोई गुजरात से यहां आया था और उन्होंने ये कहा था कि वो खुद नहीं आए हैं, बल्कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। मां गंगा का वो अतिशय प्रेम जो झलका था उस समय 2014 में, वो रह रह करके कई बार वो झलका है गंगा प्रेम। उसके बाद से तमाम कोशिशें की गई, मंत्रालय तक बनाया गया, मंत्री बनाए गए, धन स्वीकृत हुआ, लेकिन मां गंगा का क्या हाल हुआ, ये इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बेहद जरूरी सवाल हो गया है। क्योंकि बार बार गंगा का नाम लिया जाता है और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि गंगा पूरी तरह से स्वच्छ हो चुकी है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। वो इसलिए भी कि जब ये कहा गया कि गंगा अब न केवल आचमन बल्कि वो पीने योग्य हो जाएंगी, लेकिन आज की स्थिति क्या है उसकी एक ताजा रिपोर्ट आई है। इस पर करीब 5 साल तक शोध किया गया और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विजयनाथ मिश्र ने अपनी टीम के साथ गंगा के जल पर जो शोध किया है, उसका जो परिणाम आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही खतरनाक है। बताया यहां तक जा रहा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक गंगा जल में जो सीवेज गिर रहा है लगातार, उससे पार्किंसन, डिमेंशिया, कैंसर, लकवा, भूलने की बीमारी, ऐसी तमाम खतरनाक बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जिसके चलते चिकित्सक समुदाय बहुत दहला हुआ है, बहुत डरा हुआ है। अब आप डॉक्टर विजयनाथ मिश्र बताते हैं कि गंगा के जल में पिछले 5 साल से ये शोध चल रहा था। गंगा किनारे प्रयागराज से वाराणसी तक नदी के किनारे नहाने वालों में न्यूरोलॉजिकल डिजीज ज्यादा हो रही है। गंगा के लगभग सभी घाट के पास 1 या 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित मिल जाएंगे। गैंजेटिक एरिया में बड़ा शोध हो, इसकी जरूरत पर उन्होंने बल दिया है। वो बताते हैं कि हैवी मेटल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इससे चक्कर आना, बेहोशी और चलने फिरने में दिक्कत होती है। दूषित पानी के सेवन से गंगा गैस, कब्ज, पीलिया, अपच, लीवर में सूजन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेड, कॉपर, आर्सेनिक गुर्दा, हृदय, लीवर कैंसर की वजह बन सकते हैं। लेड से लकवा होता है। भारी मेटल्स की वजह से मधुमेह, हार्ट अटैक हो सकता है। सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। रक्त संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कार्बोनेट
इससे टाइफाइड, पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। फ्लोराइड की अधिकता से दांत के जोड़ जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। आलम यह है कि वो बताते हैं कि हाल अगर जल सुधरा नहीं तो भविष्य में भयानक परिणाम होंगे। ये स्वच्छता अभियान की बड़ी बड़ी बातें जरूर होती हैं, पर उसका जमीनी स्तर पर परिणाम शून्य है। गंगा में सीवर का गिरना लगातार जारी है। 250 से ज्यादा गंगा नदी से पानी के सैंपल लिए गए, वो बताते हैं शोध के दौरान। 56 सैंपल विभिन्न जगह से मिट्टी के लिए गए। 450 से अधिक सैंपल मछलियों के लिए गए। 74% लोगों को डिमेंशिया या 25 किलोमीटर के दायरे में गंगा, वाराणसी में जो गंगा है उसके आसपास आगे और पीछे 25 किलोमीटर के दायरे में लोग डिमेंशिया के शिकार होने का खतरा पैदा हो गया है। 82% लोगों को पार्किंसन की शिकायत पाई जा रही है। शिकायत होने ये संख्या और बढ़ सकती है, ये और घातक हो सकती है। दरअसल हो ये रहा है, जो शोध में बताया गया है, शोध की जो रिपोर्ट है, कि गंगा के दोनों ओर 25 किलोमीटर के परिधि में रहने वाले लोगों को पार्किंसन एंड डिमेंशिया जैसी बीमारी हो रही है। इन्हें भूलने की बीमारी, लकवा और कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। खास तौर पर सामने घाट, नगवा, तुलसी घाट, वरुणा, आदिकेशव, भैंसासुर, मणिकर्णिका समेत कई घाटों और प्रयागराज से बक्सर तक के जो नमूने लिए गए हैं, जिन पर शोध कार्य हुआ है, उसमें पानी, जल में लेड, आर्सेनिक, कॉपर, एल्युमिनियम आदि मेटल्स की अधिकता ज्यादा मिली है। इससे जल जनित बीमारियां बढ़ गई हैं। गंगा से निकलने वाली मछलियों का सेवन भी काफी खतरनाक हो गया है, क्योंकि इन मछलियों में भी लेड, आर्सेनिक, कॉपर, एल्युमिनियम आदि मेटल्स पाए जा रहे हैं। इस शोध में यह बताया जा रहा है कि जल जनित बीमारियां बढ़ गई हैं। मित्रों, गंगा का जल एक ऐसा जल है जिसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खुद ही न केवल गंगा के जल को प्रदूषण से मुक्त करते हैं, बल्कि उसके सेवन से व्यक्ति ही नहीं, जीव जंतु जो जल पर आश्रित हैं, जो गंगा में रहते हैं, उनके लिए भी ये काफी लाभदायक है। वो एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करते हैं और उस गंगा जल में जल जनित बीमारियां होने लगी हैं। ये चौंकाने वाली बात नहीं है। सबसे खतरनाक बात उन्होंने जो बताई है कि डिमेंशिया जो लोगों को अक्सर बुढ़ापे में होती है, भूलने की बीमारी, लेकिन गंगा के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में पार्किंसन जैसी बीमारी पाई जा रही है। पार्किंसन एक बेहद खतरनाक बीमारी है जो धीरे 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 करके इंसान को बिल्कुल से
खत्म कर देती है। आप उठने बैठने काबिल नहीं रह जाएंगे, आप चलने फिरने काबिल नहीं रह जाएंगे, करवट तक बदलने के काबिल नहीं रह जाएंगे। ऐसी बीमारी है ये। लेकिन इस पर कोई गौर कभी नहीं फहराया गया है। यहां तक कि जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि गंगा के जल में लेड, आर्सेनिक, कॉपर, एल्युमिनियम आदि मेटल्स की अधिकता के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कोई शोध ऐसा हुआ है तो उसका अध्ययन किया जाएगा और गंगा को स्वच्छ और शुद्ध रखने का प्रयास किया जाएगा। ये आज 10 साल के बाद की बात है। इस शोध के लिए वाराणसी में सामने घाट, नगवा, तुलसी घाट, वरुणा, आदिकेशव, महिषासुर, मणिकर्णिका घाट से तथा फाफामऊ से बक्सर, संगम, चुनार और मिर्जापुर से जो रोगी आ रहे हैं यहां, उनसे जानकारी ली गई, उनका परीक्षण किया गया, पानी, मिट्टी और मछली के सैंपल लिए गए, इसकी टेस्ट की गई और IITR लखनऊ में कराई गई। डॉक्टर मिश्रा के रिसर्च के अनुसार आदिकेशव घाट के पास वरुणा गंगा का जो संगम है, यहां के पानी में जहरीले तत्व सबसे ज्यादा है। इसके अलावा महिषासुर घाट, मणिकर्णिका घाट, भदैनी, 80 आदि घाटों के पास कैंसर की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। आदिकेशव घाट के किनारे रहने वाले 9 लोगों में कैंसर पाया गया है, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, बाकी कैंसर से जूझ रहे हैं। ये सब पानी में लेड, आर्सेनिक, कॉपर, एल्युमिनियम धातु ज्यादा होने के चलते है। गंगा के तलहटी की मिट्टी और मछलियों की पूरी बॉडी भी इन धातुओं से भरी पड़ी है, लेकिन इस पर कोई कहीं से भी विचार कर रहा है, न चिंतन कर रहा है, न प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कोई इससे सरोकार है, न जल निगम को कोई सरोकार है। बनारस जो विकास का मॉडल बन चुका है पूरे देश में, मां गंगा जिसे बताया जा रहा है कि अब वो एकदम से साफ हो गई हैं, आचमन ही नहीं, नहाना ही नहीं, अब वो पीने के योग्य जल हो गया है। उन मां गंगा की हालत बनारस, काशी में ये है। गंगा सफाई के नाम पर हो क्या रहा है? घाटों पर, घाटों के किनारे होटल और सराय खोले जा रहे हैं। काशी के गंगा घाट नशेबाजों की अड़ी बन चुके हैं। इन होटलों में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। घाट जिनका सौंदर्यीकरण हो रहा है, उनकी हालत यह है कि वो नीचे से खोखले होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी राजा तेज सिंह घाट की, जिसके नीचे खोखला हो गया है, घाट की सीढ़ियां दरकने लगी हैं। 1-2 साल पहले यही स्थिति दशाश्वमेध राजेंद्र प्रसाद घाट के पास हुई थी। उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान किस तरफ है कि कैसे
लोगों को पर्यटन के नाम पर आकर्षित करके गंगा के पार टेंट सिटी बना करके वो सब कुछ किया जाए जो एक धार्मिक नगरी के नाम पर शर्मनाक हो सकता है। गंगा के पार नहर खोद करके उसको जुहू चौपाटी बना दिया जाए, पैसा इस पर खर्च हो रहा है नमामि गंगे के नाम पर। शुक्र है एनजीटी का जो बार बार इस दिशा में जब भी कोई शिकायत पहुंचती है तो उस पर वो संज्ञान लेता है और कड़े निर्देश जारी करता है। हम सभी काशी के लोग लगातार गंगा जल के प्रदूषित होने से जूझ रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ कतई नहीं है। डॉक्टर वीएन मिश्रा साहब ने अपनी चिंता को जताते हुए एक्स पर लिखा भी है कि शहर में जगह जगह सड़कों पर और घरों में सीवेज फैल रहा है। कई मोहल्लों में सीवेज के कारण चलकर जाना होता है। इससे बड़ी और मुश्किल है कि लगातार सीवेज बनारस में बह रही गंगा वरुणा में जा रहा है। लोग इसी के पानी पी रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जल जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। मच्छरों से जनित बीमारियों की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा प्रदूषित जल से कैंसर, लकवा, भूलने की बीमारी, पार्किंसन बीमारी, मंद बुद्धि तक का खतरा जताया उन्होंने बताया कि शोध में यह पता लगा कि गंगा से 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों में पार्किंसन, एमएनडी, डिमेंशिया जैसी बीमारियां अब तीव्र गति से बढ़ रही हैं। एक्स पर वो लगातार लोगों को चेताते रहते हैं। डॉक्टर साहब वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील करते रहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस तरह के कार्य बंद किए जाएं, गंगा को वास्तव में स्वच्छ करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। यह है बनारस के विकास का मॉडल, जो आज की तारीख में लोगों की जान पर बनाया है। क्या इसका कुछ कोई संज्ञान लेगा? इस काशी में रहने वाले लोगों का कोई माई बाप है? ये सवाल आपके पाले में, इसे आप खोजें इसका जवाब, और आप खुद इसका जवाब नहीं खोज सकते हैं तो कम से कम सरकार से, जिम्मेदार लोगों से सवाल करें। नमस्कार, आपसे एक उम्मीद है, आपसे एक अपील है कि वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, इस तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से नमस्कार।